कॉलीफॉर्म की मात्रा 92 लाख एमपीएन पर 100 ml थी। इसी तरह राजापुर ड्रेन और सलोरी ड्रेन में इसकी मात्रा 34 लाख एमपीएन से ज़्यादा थी। सीपीसीबी ने सीधे तौर पर कहा कि जितनी भी जगहों पर मॉनिटरिंग हुई, उन सभी जगहों पर नदी का पानी नहाने लायक नहीं था। अब यहाँ पर एक और सरकारी बॉडी की इवॉल्वमेंट है, एनजीटी, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई एक बॉडी है जिसको एनवायरमेंटल डिस्प्यूट से रिलेटेड मामले सुनने और सॉल्व करने की पावर है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से पूछा कि क्या यह पानी सेफ है, तो उसने जवाब दिया कि एक पुल को छोड़कर बाकी सब जगह पर गंगा और यमुना का पानी नहाने लायक है। जब एनजीटी ने इसका सबूत मांगा, तो रिपोर्ट के तौर पर पुराने वाटर सैंपल्स की रिपोर्ट पकड़ा दी गई। उन्हें ये सैंपल्स महाकुंभ शुरू होने से पहले 12 जनवरी के थे। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 250 पेज की रिपोर्ट में कहीं भी पकल कॉलीफॉर्म पर कोई जानकारी नहीं थी। 20 फरवरी को एनजीटी ने इस बात पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार भी लगाई और पूछा कि अगर ये नया डाटा ही नहीं है तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट फिर क्यों फाइल किया। इस बात पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि हमारे पास रिसेंट वाटर सैंपल्स भी हैं और जल्द ही इन पर बेस्ड रिपोर्ट भी देंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, पहले क्यों नहीं दी रिपोर्ट। किस आधार पर इन्होंने कहा कि गंगा का पानी नहाने लायक है। यूपी के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर, दोस्तों, गंगा की वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए अनसाइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल करके गलत रिपोर्ट्स देने का भी आरोप लगाया। सेम जगह से जहां से इन्होंने सैंपल्स ली थे, इनके बाद आईआईटी वाराणसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी सैंपल्स ली और रिजल्ट्स में अंतर देखने को मिला। इसी चीज़ को लेकर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पर सवाल भी उठाए थे। आपको ये समझना होगा कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। इतने पोल्यूटेड पानी में नहाने से स्किन डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्ट इन्फेक्शंस और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्पेसिफिकली अगर फील कॉलीफॉर्म कंटेंट ज़्यादा होता है पानी में, तो इस पानी से आपको कॉलेरा हैजा हिंदी में, जिसे कहा जाता है टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 2022 की सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार तो इंडिया में जितने भी वाटरबॉर्न डिजीज हो रहे हैं, 70 पर बीमारियों के पीछे कारण सिर्फ नदियों का ये वाटर पोल्यूशन है। महाकम के बाद भी ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के एक सीनियर कंसल्टेंट ने एआई को बताया कि कुंभ से लौट रहे लोगों में मेडिकल प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। लूज मोशंस और वोमिटिंग जैसी कई दिक्कतों के साथ लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं। उन्हें ऐसा बुखार भी आ रहा है जिसका ओरिजिन नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि कुंभ से लौटे लोगों में सांस से रिलेटेड दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। अब ये सब सुनकर कुछ लोगों का रिएक्शन होता है कि लेकिन हम भी तो गए थे कुएं में, हमने भी डुबकी लगाई, हमने पानी पिया, हमें तो कुछ हुआ नहीं, हम तो हेल्दी और फिट हैं। ये वही बात हो गई कि भाई मेरे दादा नाना तो रोज़ सिगरेट पिया करते थे, लेकिन वह तो 100 साल की उम्र तक जिए, इसका मतलब सिगरेट पीना हानिकारक नहीं है। जो फैक्ट्स हैं उन्हें आइसोलेटेड केसेस के आधार पर गलत साबित नहीं किया जा सकता। ये सरकार के लिए बहुत शर्म वाली बात है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया, लोगों के साथ झूठ कहा कि ये पानी पीने लायक है, पानी नहाने लायक है। 2014 में बड़े भावुक होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है ना, मुझे किसी ने भेजा है ना, मैं यहाँ आया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 10 साल हो गए सरकार को, नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, 33,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए थे गंगा की सफाई करने के लिए। 2023 तक 2024 तक ये नंबर 100 करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है। लेकिन क्या रिजल्ट निकला उसका? अगर ये पानी नहाने लायक तक नहीं है तो क्या कोई सफाई हुई भी है? यहाँ पर ये पैसा सिर्फ करप्शन में तो नहीं उड़ा दिया गया, और सफाई करना तो बहुत दूर की बात है। सफाई नहीं हुई तो कोई भी समझदार पॉलिटिशियन कहेगा कि माफ़ करना, मैं साफ नहीं कर पाया। लेकिन इस सरकार की बेशर्मी इतनी ज़्यादा है कि यह मानने को ही तैयार नहीं है कि गंगा नदी प्रदूषित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि संगम का पानी पीने और नहाने दोनों के लिए ठीक है। संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आंचल पर लायक भी है। इन्होंने इस फील बैक्टीरिया होने की बात को नज़रअंदाज कर दिया। इन्होंने कहा कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलरली पानी की क्वालिटी चेक कर रहा है और 20 फरवरी को बीओडी लेवल्स 3 से कम थे। उत्तर प्रदेश जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आज जो उनकी रिपोर्ट है कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, लेकिन 20 फरवरी को ही एनजीटी ने यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पुराना डाटा देने पर फटकार लगाई थी। और जब सरकार यहाँ पर मुंह दिखाने लायक नहीं बची, तो इन्होंने
इससे बदतर एक और चीज़ कर दी, एक प्रेस रिलीज़ जारी। बदतर एक और चीज़ कर दी, एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं ये, जिसमें कहते हैं कि साइंटिस्ट डॉक्टर अजय सोनकर की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार संगम समेत 5 घाटों के पानी का टेस्ट करके एक रिसर्च की गई है, जिसमें सामने आया है कि सारे पानी में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा के पानी की सेल्फ प्यूरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ है। गंगा में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो नेचुरली पानी को साफ करते रहते हैं। बैक्टीरियोफेजेस असल में नेचुरल वायरस होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं। यह बात सच है। 2021 के द हिंदू में छपे इस आर्टिकल को देखिए। इसके हिसाब से एक रिसर्च की गई थी, असेसमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी एंड सेडिमेंट टू अंडरस्टैंड स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर गंगा। और इस रिसर्च में गंगा के पानी में 1100 तरह के बैक्टीरियोफेज होने की बात की गई। ये बात भी कुछ हद तक सच है कि गंगा के पानी में सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि 2020 की ये रिसर्च बताती है। लेकिन इसी के साथ ये रिसर्च ये भी कहती है कि पोल्यूशन लॉड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब गंगा की सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ प्रदूषण के सामने काम नहीं कर पा रही। वो सफिशेंट नहीं है पोल्यूशन लॉड को संभालने के लिए। अजय सोनकर की सो कॉल्ड रिसर्च के बारे में इस चीज़ का क्या कहना है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये रिसर्च आपको कहीं मिलेगी नहीं। जितनी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स इसके बारे में पब्लिश हुई हैं, उनमें से किसी में भी नहीं लिखा कि रिसर्च कहाँ पब्लिश हुई है, इसके आंकड़े क्या है। ना ही किसी जर्नल में अजय सोनकर की सो कॉल्ड रिसर्च का मेंशन दिखता है। 2023 में आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल केमिकल इंजीनियरिंग में एक पेपर पब्लिश किया था, जिसके लिए इन्होंने गोमुख से लेकर अलग अलग जगहों से गंगा के पानी के 16 सैंपल्स लिए और इन्होंने पाया कि इस पानी में बीमारी फैलने वाले काफ़ी बैक्टीरिया हैं। अगर बैक्टीरियोफेजेस बड़े नंबर्स में प्रेजेंट भी हैं, तो भी वो हार्मफुल माइक्रोब्स को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है सरकार की यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी। तो क्या सरकार ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए यह अजय सोनक वाली सो कॉल्ड रिसर्च को मीडिया में परोस दिया? क्या ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का एक और तरीका है? क्रोनोलॉजी देखिए। यहाँ पर एनजीटी की फटकार लगते ही तुरंत बाद 20 फरवरी को अजय सोनकर ने ये रिसर्च के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि ये कहाँ छपी है। 21 फरवरी को अगले ही दिन यूपी गवर्नमेंट ने इस रिसर्च की एक प्रेस रिलीज भी बना दी और 22 फरवरी को बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने इसे कोट करके ट्वीट भी कर दिया। 2 दिन के अंदर अंदर यह सो कॉल्ड रिसर्च सरकार ने यहाँ पर 0.0 करोड़ रुपए नमामि गंगे पर क्यों खर्च किए? सच बात तो यह है कि सरकार पूरी तरीके से अपने काम में असफल रही है और अपनी नाकामी छिपाने के बहाने ढूंढ रही है। जनवरी 2023 में सीपीसीबी के डाटा में सामने आया था कि गंगा में 70 पर जगहों पर फील्ड कॉलीफॉर्म का लेवल मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा था। फैक्ट्री से निकलने वाली सीवेज और गंदे नाले गंगा में बह रहे हैं। गंगा को साफ करने की डेडलाइन बार बार बदलती रही है। पहले 2020 तक कहाँ था, गंगा साफ करेंगे नहीं, फिर कहाँ 2022 तक नहीं हुई, अब टारगेट रखा है 2026 तक। और मेरी मान लो, लिख कर ले लो, 2026 तक भी गंगा साफ नहीं होने वाली है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मानना ज़रूरी है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ये सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है 40 से 50 करोड़ के बीच में लोगों को वहाँ पर स्नान कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यकता थी लोगों को स्नान के लिए गंगा यमुना की धारा का जल, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई। बस ऊपर ऊपर से दिखावे किए जाते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने साबरमती रिवर को साफ कर दी। ये साबरमती रिवर फ्रंट की इमेजेस दिखाई जाती है, ये देखो कितना साफ सुथरा है, ये देखो कुछ किलोमीटर तक कंक्रीट लगाकर सजावट कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि नदी साफ हो गई है। 2023 का ये न्यूज़ आर्टिकल देख लो। साबरमती नदी आज के दिन तक देश की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। इसमें बीओडी लेवल 345 मिलीग्राम पर लीटर तक देखा गया है। नदियां साफ करनी है तो फैक्ट्रियों से आने वाले पोल्यूशन को रोकना होता है, लेकिन वह तो रोकना नहीं है क्योंकि कंपनियां चंदा देती हैं। जीडी अग्रवाल जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर रहे थे और जो बाद में संन्यास लेकर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद बन गए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंगा नदी के लिए लगा दी। यह उन्हीं के प्रयास की वजह से था कि गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा मिला दो। 2018 में 66 ईयर्स की एज पर उन्होंने गंगा को बचाने के लिए 111 दिन का अनशन किया। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को बार बार चिट्ठी लिखी कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, गंगा को हमें बचा। करते हैं इस तरीके से असली साधु संतों को ट्रीट किया जाता है इनके द्वारा। और फ्रॉड की बात करी जाए तो फ्रॉड को तो भाई आओ स्टेज पर गले मिलो उनसे। कभी आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों से स्टेज पर मिलकर उनके साथ खड़े होते थे, तो आज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों के साथ स्टेज पर खड़े होके उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, जितने नमूनों के साथ फ़ोटो खिंचवाने हैं खिंचवा लो, लेकिन असली साधुओं के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। धर्म के नाम पर नफ़रत फैला नहीं हो तो बुला लेना, इन्हें लाइन में सबसे आगे खड़े हुए मिलेंगे। कुछ 2-3 बॉलीवुड प्रोपेगेंडा फिल्मों का प्रचार करना हो वो भी कर दिया जाएगा, लेकिन जहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, जहाँ पर गंगा माँ का सवाल है, वहाँ पर आपकी आस्था के साथ धोखा किया जाए। बोलो गंगा माता की जय। देश में सभी लोग जितनी जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं, उतना ही देश के लिए बेहतर है। और अगर आपको गंगा में स्नान करना है तो ऋषिकेश में जाकर कीजिए। सिर्फ उसी पॉइंट तक गंगा का पानी नहाने लायक है, पीने लायक है। यह चीज़ आप सरकार की खुद की वेबसाइट पर देख सकते हैं। हरिद्वार से लेकर कानपुर तक फिर भी ठीक ठाक हालत है, लेकिन कानपुर के बाद तो सही में पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई पहुँचे। नहीं तो ज़्यादा साल इंतज़ार किया तो कुछ सालों बाद ये पोल्यूशन बोर्ड वालों का भी मुंह बंद करवा देंगे। अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। यहाँ क्लिक करके कुछ और ऐसे हार्ड फैक्ट्स बताए हैं जो ये लोग नहीं चाहते आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत।